हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिश कुलकर्णी और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीडीएस के बारे में कि महाराष्ट्र ऑल इंडिया में अगर आपको बीडीएस में अप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, उनके 2021 के कट ऑफ क्या थे कि उसके हिसाब से आप आगे का प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या था और बीडीएस में कौन से मार्क्स पे क्या बजट आपका हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बीडीएस के लिए 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई, जिसको जीडीसी मुंबई बोलते हैं, नायर डेंटल कॉलेज मुंबई, जीडीसी नागपुर और जीडीसी औरंगाबाद, ऐसे 4 गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 326 सीट्स है। अगर आपको ये 326 सीट्स में अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए 2 वेज है। एक, यहां के जो 15% सीट्स है, यहां पे आप ऑल इंडिया कोटा या एमसीसी एडमिशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, और जो रिमेनिंग 85% सीट्स है वहां पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको कंपलसरी स्टेट सीईटी मतलब जो महासीईटी.org की एडमिशन प्रोसेस है वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। अब बट ऑब्वियसली ऑल इंडिया के कंपैरिजन में महाराष्ट्र के स्टेट के कट ऑफ कम होते हैं, तो कभी भी ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप स्टेट एडमिशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कीजिए और आपको एडमिशन मिलने के गवर्नमेंट के चांसेस ये ज्यादा हो सकते हैं। सेकेंड, प्राइवेट कॉलेजेस। महाराष्ट्र में अभी टोटल 25 प्राइवेट कॉलेजेस है और ये 25 प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल 2400 सीट्स है। अगर आपको ये 2400 सीट्स के लिए एप्लीकेशन करना है तो ओनली महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऑल इंडिया कोटा या अदर प्रोसेस के थ्रू आपको एप्लीकेशन नहीं करने आता है, जिसमें हम लोग कॉलेजेस प्राइवेट में एमजीएम मुंबई, तेरणा मुंबई, वाईएमटी डेंटल कॉलेज नवी मुंबई, बेसिकली पहले भी दोनों कॉलेज नवी मुंबई में ही है। तो अगर ये प्राइवेट कॉलेज में आपको अप्लाई करना है तो महासीईटी के वेबसाइट से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और तीसरे कॉलेजेस जो कि होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि डीवाई पाटिल मुंबई, कृष्णा कराड, भारती विद्यापीठ सांगली, शरद डेंटल कॉलेज वर्धा। तो अगर आपको ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस से ही कंपलसरी एप्लीकेशन करना पड़ता है। ये कॉलेजेस भले ही महाराष्ट्र में है, बट ये कॉलेजेस में आप महाराष्ट्र स्टेट प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। आपको कंपलसरी ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस में ही अप्लाई करना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में ऐसे टोटल 8 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और ये 8 डीम्ड यूनिवर्सिटीज में टोटल 800 के आसपास सीट्स है जहां पे आप ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो। सो गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा प्लस महाराष्ट्र प्रोसेस, प्राइवेट कॉलेज ओनली महाराष्ट्र प्रोसेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी ओनली ऑल इंडिया कोटा एडमिशन प्रोसेस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा होगा कि सर कट ऑफ क्या होता है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, कि मेरा स्कोर 190 है, क्या मुझे महाराष्ट्र में विदाउट डोनेशन बीडीएस में एडमिशन मिल सकता है? मेरा स्कोर 160 के आसपास आ रहा है, मुझे विदाउट डोनेशन एडमिशन मिल सकता है? तो इसका जवाब है, अगर आप नीट क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको महाराष्ट्र में बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा। ओनली गवर्नमेंट प्राइवेट के कॉलेजेस के लिए थोड़ा बहुत कट ऑफ एक्स्ट्रा होगा, जहां पे आपको एटलीस्ट 250-300 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, जो मैं आगे के वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। बट अगर आप जस्ट एलिजिबल हो तो भी आपको डीम्ड में एडमिशन मिल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट में अप्लाई इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट या डीम्ड?
तो बीडीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस बट ऑब्वियस फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, बट बीडीएस प्राइवेट और डीम्ड में आप दोनों के मिक्सचर करके जो बेस्ट कॉलेजेस है, जिसके लिए आप आसमी की सर्विसेज ले लीजिए, ताकि आसमी आपको यहाँ पे प्रॉपरली गाइड कर सकता है कि क्या बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर भी अराउंड 4 लाख के आसपास होते हैं, तो अगर डीम में भी जाओगे तो भी वो 4.5 लाख के बीच में जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन अवर बजट, अगर आपको कॉलेज कहाँ पे चूज करना होगा, उसके लिए आसमी के रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ का फीस स्ट्रक्चर और 2021 के यहाँ के कट ऑफ क्या थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको अप्लाई करना है तो लास्ट ईयर का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था 485। तो अगर आपका स्कोर 470 प्लस है तो आपको एडमिशन मिलने के 470 475 प्लस है तो गवर्नमेंट बीडीएस में एडमिशन मिलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लास्ट ईयर का कट ऑफ 478 था। ईडब्ल्यूएस के लिए ये 491 था, जो कि ओपन से भी ज्यादा था। एससी के लिए 427, एसटी ऑलमोस्ट 280 तक नीचे आ गया था। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, अगर आपका स्कोर 300 प्लस भी होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वीजे कैटेगरी के लिए 443 था, NT1 429, NT2 463 और NT3 446। और अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे ये कट ऑफ 480 था। तो ओवरऑल ये 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से +- 10 स्कोर कंसिडर करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट की फीस में जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको सभी बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ गवर्नमेंट के बाद सेकेंड कॉलेजेस आते हैं, वो है प्राइवेट। प्राइवेट में टोटल 25 कॉलेजेस में 2400 सीट्स हैं। और ये 2400 सीट्स के लिए लास्ट ईयर का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था 242। अब होता कैसे है, प्राइवेट कॉलेजेस के पहले 2 राउंड्स के कट ऑफ बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहा होता है वो एमबीबीएस के साथ बीडीएस के ऑप्शंस भी देता है। और पहले 2-3 राउंड में उसको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता, तब तक वो बीडीएस की सीट कंफर्म करता है और बाद में बीडीएस कट ऑफ डेट से पहले वो कैंसिल करके रिपीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन करते हैं। और उसी रीजन के वजह से बीडीएस में मॉपअप राउंड 2 में कट ऑफ बहुत ज्यादा कम आते हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस के जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं वो लास्ट मॉपअप राउंड के थे, बट इस लास्ट मॉपअप राउंड के बाद गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और एक इंस्टीट्यूट राउंड कंडक्ट करती है, जहां पे आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाके एप्लीकेशन करना होता है। बट मॉपअप में ही ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 242 था, ओबीसी का कट ऑफ 238 था, एससी 240, एसटी 120 और वीजे NT1, NT2, NT3 कैटेगरी की हम लोग बात करें तो वो 240 to 245 के बीच में ये चारों कैटेगरीज के कट ऑफ थे। अब प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होता है या डिफेंस कोटा भी नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज का एक और बेनिफिट कि यहाँ पे आपको सभी फी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ईबीसी से आपको 50% कंसेशन, ओबीसी से 50% कंसेशन, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 100% ट्यूशन और डेवलपमेंट फी माफ। तो ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एफिलेटेड टू MUHS नासिक, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसी के साथ एफिलेटेड होते हैं। और अब तीसरा पार्ट, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 8 कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो लोएस्ट कट ऑफ ये लास्ट ईयर का ऑलमोस्ट 108 था। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप क्वालिफाई भी नीट की एग्जाम करते हो तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में MBBS में एडमिशन मिल सकता है, जहां पे बजट आपका मिनिमम 4 लाख
से मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक होता है। तो यहाँ पे एडमिशन मिलना डिफिकल्ट नहीं है, बट प्राइवेट कॉलेज से स्लाइटली थोड़ा बजट हाई होता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इतना कम स्कोर आने के बाद बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं कि एडमिशन ये स्कोर पे नहीं मिलेगा, आपको डोनेशन पे करना होगा। तो ये चीजों पे ध्यान मत दीजिए। बीडीएस में आप जस्ट भी क्वालिफाई हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इसी के पूरे प्रॉपर काउंसलिंग के लिए कि ये राउंड्स कब होंगे, राउंड 1 में एडमिशन लेना चाहिए, 2 में लेना चाहिए, क्योंकि बीडीएस में यूजुअली डीम्ड यूनिवर्सिटी के कट ऑफ राउंड वाइज बहुत बार इंक्रीज होते हैं। तो ये सब पूरा पार्ट आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। आसमी के महाराष्ट्र में अभी 5 ऑफिसेस है। उसके अलावा अगर आप बाहर मतलब मुंबई, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, लातूर, नांदेड़ यहाँ पे ऑफिस है। अगर इसके अलावा बाकी के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होपफुली बीडीएस के बारे में आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस और उसके कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ऐसे और वीडियोस इंफॉर्मेशन चाहिए तो आसमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आसमी मेडिकल इसके टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।